हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर सेकंड शुरू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। फर्स्ट चैप्टर में मैंने सेकुलरिज्म के लिए थोड़ा सा हिंट आपको दिया था कि सेकुलरिज्म क्या होता है। एक हमारे संविधान की विशेषता है सेकुलरिज्म। देखो बेटा, सेकुलरिज्म का मतलब होता है पंथ निरपेक्षता। वैसे इसको धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है कई बार, निरपेक्षता। थोड़ा सा आपको बड़ा सा शब्द लगेगा ये। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष क्या होता है? सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट सरकार से रिलेटेड है कि सरकार जो है किसी भी धर्म को के आधार पर नहीं चलेगी। सरकार चलेगी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। मतलब मान लो सरकार ने कोई कानून बनाना है तो वो कानून इस आधार पर नहीं होगा कि ये भारत के किसी धर्म पे, जैसे भारत में मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी लोग हमारे यहाँ हिंदू हैं, ठीक है। तो ये बात नहीं है कि हिंदू धर्म के आधार पर हमारे देश के कानून स्थापित होंगे। हमारे कानून बनेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। हमारे देश की सरकार होगी धर्म से के इतर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करने वाली। और दूसरी बात इसका ये मतलब है कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, पंथ का हो, कोई भी विश्वास रखता हो, किसी भी तरह की पूजा पाठ करता हो, कोई भी वो बॉडी सिंबल रखता हो, जैसे सरदार जो हैं वो पगड़ी रखते हैं, मुसलमान दाढ़ी वगैरह रखते हैं, हिंदू चोटी वगैरह रखते हैं, टीके लगाते हैं, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सरकार जो है इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी कि वो अपनी पहचान ऐसे ना रखे, या वो मंदिर में जाके पूजा करे, या गुरुद्वारे में जाके अरदास करे, या जो है मस्जिद में जाके कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, उसे बुद्धिस्ट की तरह मेडिटेशन करे और जैनों की तरह निर्वाण रखे। सरकार जो है, गवर्नमेंट इस बात से इंटरफेयर नहीं करेगी किसी भी व्यक्ति के जीवन में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब भी पॉलिसीज बनाएगी गवर्नमेंट, जब भी कोई कानून बनाएगी, जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा, वो डिसीजन धर्म के आधार पर नहीं होगा कि हिंदू धर्म में ये कहा गया है या मुस्लिम धर्म में ये कहा गया है। वो हमारे देश के कानून के अनुसार डिसीजन लिया जाएगा। सबसे पहले 2-3 बातें जो सेकुलरिज्म से निकल कर आई वो ये है कि व्यक्ति धर्म के मामले में, रिलीजन के मामले में, धर्म इन रिलीजन के मामले में व्यक्ति आज़ाद है। आज़ाद का मतलब क्या है? जो उसका फेथ है, जिस चीज़ में वो आस्था रखता है, जिस चीज़ में वो बिलीव करता है, उसका बिलीफ है, और जिस ढंग से वो अपने धर्म की पूजा उपासना करना चाहता है, उसे प्रोपोगेट करना चाहता है, उसे प्रैक्टिस करना चाहता है, मूर्ति पूजा करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। मतलब उसका पर्सनल मामला है जिसमें कोई भी दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। और इसे कहते हैं धर्म निरपेक्षता। एक तो बात ये आ गई। दूसरी ये बात आ गई कि जो हमारे लॉ हैं वो किसी भी धर्म के बेस पर नहीं, किसी रिलीजन के बेस पे नहीं, बल्कि सभी जो कानून है वो देश के कल्याण के लिए होंगे। तीसरी बात यह है कि व्यक्ति के मामलों में, धार्मिक मामलों में सरकार निष्पक्ष रहेगी, बट ऐसा भी नहीं है कि धर्म के नाम पर अगर आप गलत काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर किसी की जान ले रहे हैं तांत्रिकों के बहकावे वगैरह में आकर, या आप सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, तो राज्य उस पर रोक भी लगा सकता है। गवर्नमेंट ऐसे कानून बना सकती है कि आप ये धर्म के मामले, मान लो आप जबरदस्ती किसको कह रहे हैं कि हिंदू बन जाओ या मुस्लिम बन जाओ या क्रिश्चियन बन जाओ। हमारा एक राज्य है मेघालय और नागालैंड। इसमें क्या है
ईसाई धर्म के लोग अचानक बढ़ गए हैं, 80% हो गए हैं। और पता लगा कि जो ईसाई मशीनरियां हैं वो अपने धर्म का प्रचार उधर कर रही हैं और दूसरों के धर्म को बदलवा रही हैं। ये गलत है, ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। किसी मशीनरी के द्वारा किसी व्यक्ति को बहकाया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है उसका, और उसके द्वारा उसके धर्म को परिवर्तन किया जा रहा है। ये गलत है। इस चीज़ की आज्ञा भारतीय सेकुलरिज्म नहीं देता। इसके लिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार रखे हुए हैं। एक तो आर्टिकल 14 है, 15, 16। इसमें इनमें क्या कहा गया है कि ये कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी इक्वल हैं, समान हैं। ये कहता है आर्टिकल 15 कहता है, भारत के संविधान का आर्टिकल 15 ये कहता है कि चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, पंथ, क्रीड, नस्ल, कलर, रंग और जेंडर के हों तो आपके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 कहता है कि आप धर्म, जाति के आधार पर आपके साथ जॉब्स मतलब नौकरियों में, एम्प्लॉयमेंट में आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सेकुलरिज्म का मतलब समझ गए बच्चों। वैसे तो बच्चों हमारे देश में इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम अपने वैल्यू, जो इंडियन वैल्यू हैं, जो पुराने भारतीय एशियन कल्चर है, इंडियन एशियन कल्चर, उसके अनुसार धर्म ऐसा होता ही नहीं। ये जो मैंने आपको बात बताई सारी यूरोपियन कंट्रीज की देन है। यूरोपियन समझते हो ना, अंग्रेज हमारे देश में लंबे समय तक रहे। इंग्लिश शासन हमारे देश में 200-250 साल तक रहा। इन 200-250 सालों में उन्होंने देखा कि भारत जो है बहुत धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, और अंग्रेज भी अपने देश में धर्म की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि वहाँ का जो चर्च है वो लोगों के धार्मिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा था। इस हस्तक्षेप से बचने के लिए वहाँ के लोगों ने कहा कि रिलीजन के मामले में हमें फ्री छोड़ दें, ये हमारा पर्सनल मामला है कि हम किसकी पूजा करें, कैसा बिलीफ सिस्टम रखें, किस तरह की पहचान रखें। इस तरह की डिमांड आई। उन्होंने क्या है, धर्म को किससे जोड़ दिया, रिलीजन जो जुड़ गया उनके यहाँ पहचान से, आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर आप कैथोलिक हो तो आपकी ये पहचान है, मुस्लिम हो तो आप दाढ़ी रखते हैं या टोपी पहनते हैं, नमाज करते हैं, हिंदू हैं तो आप चोटी टिक्का रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं। ये पहचान से रिलेटेड है भाई इसका शब्द। भारत में रिलीजन की ये परिभाषा कभी नहीं थी। भारत में रिलीजन का मतलब था धर्म, और धर्म का मतलब था जो शास्त्र नीति के अनुसार सही काम है। जैसे स्टूडेंट का काम क्या है, अच्छी तरह से स्टडी करना। माता पिता का क्या काम है, बच्चे का सही ढंग से पालन पोषण करना, ठीक है, उसको इस कदर बनाना कि वो समाज का अच्छा इंसान बने। पुत्र का क्या कर्तव्य है, बूढ़े माता पिता की सेवा करना। नागरिक का क्या कर्तव्य है, देश की रक्षा करना। अग्नि का धर्म क्या है, जलना। टीचर का कर्तव्य है बच्चों को अच्छे नागरिक को बनाना, अच्छी शिक्षा देना। हमारे यहाँ धर्म ये होता था, लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ दूसरे धर्मों के लोग आए, उन्होंने धर्म की परिभाषा पहचान से लगा दी। आज जिस सेकुलरिज्म की हमें ज़रूरत है वो एशियन कल्चर की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा देश मानता था कि नेचर ही भगवान है, बाकी तो पहचान है। मूल तत्व है एक जो हमें सारी सृष्टि को बनाने वाला है, और अंत में व्यक्ति को इसमें ही मिलना है। मान लो यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अगर वो एक दूसरे को अलग समझते हैं तो इसका मतलब उनके भगवान भी अलग अलग हैं। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है पत्ते पत्ते को बनाने वाला एक ही है। अगर एक है तो ये नहीं हो सकता कि हिंदुओं का भगवान मुस्लिम को ना बनाए। अगर उसने पत्ते पत्ते को भी रचा है तो पत्ते पत्ते में तो सारी तरह के इंसान आते हैं।
मतलब जो हमारी आइडेंटिटी है, पहचान है, यहाँ तक अलग रहती है। ये यहाँ तक हम मानते हैं कि हम अलग अलग हैं, लेकिन जब हम सभी को एक मानना शुरू कर देते हैं, एक भगवान की संतान मानना शुरू कर देते हैं, तो ये पहचान लुप्त हो जाती है और हम इंसान बन जाते हैं। यहाँ मिल जाते हैं हम सब। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला को चंगा। मतलब एक ही नूर से हम सब पैदा हुए हैं। या यहाँ तक जब हम रहते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, तब तक हम लड़ते रहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं कि एक नूर, एक ऊर्जा से सब बने हैं, जैसे हिंदू उसे दिव्य ज्योति कहते हैं, परम पिता परमात्मा कहते हैं, सिख उसे नूर कहते हैं, मुस्लिम उसे प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं, इसी तरह क्रिश्चियन भी उसे लाइट कहते हैं। तो ये लाइट एक ही है, एक ईश्वर है, एक इंसान है जिसे हर चीज़ बनी हुई है। तो भारत की संस्कृति ऐसा सेकुलरिज्म मानती थी, लेकिन धीरे धीरे ये सेकुलरिज्म जो आज है, जो हम पढ़ते हैं, वो यही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सभी व्यक्ति समान है और कोई भी व्यक्ति को धर्म के नाम पर छोटा या बड़ा नहीं माना जाता। तो सेकुलरिज्म की दो परिभाषाएं मैंने बताई। एक सेकुलरिज्म जो कानूनी सेकुलरिज्म है, और एक सेकुलरिज्म जो हमारा एशियंट, जो हमारा सनातन धर्म का सनातन धर्म जिसे मानता है, जिसे कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती भगवान की है, भाई भाई हैं सब। और आज समाज को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो चारों तरफ माहौल दिख रहा है और हम पहचान के नाम पर लड़ रहे हैं। जब पहचान के नाम पर लड़ते हैं तो इसका मतलब हम अपनी पहचान से बंधे रह गए। एक पहचान, एक जैसे भैंस एक खूंटे से बंधी रहती है ना पशु, कि ये मेरा खूंटा, इसी तरह हम भी भिन्न भिन्न खूंटों से बंध गए। हम भी एक पशु की तरह, जिसे नॉलेज नहीं होती, वो हम एक खूंटे को ही अपनी धरोहर मानने लगे कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हमने सारे ब्रह्मांड को अपना नहीं माना, जबकि सारे ब्रह्मांड जो है एक ही एनर्जी का हिस्सा है। ठीक है, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। इमेजिन योर सेल्फ एज हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियंस फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल। सपोज द डिस्पाइट एक यूएस मैंने अमेरिका में सपोज करो कि हिंदू और मुस्लिम के रूप में आप रह रहे हो, और अमेरिका में क्रिश्चियंस है और वो फंडामेंटलिस्ट है। फंडामेंटलिस्ट का मतलब जो अपने धर्म के प्रति मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और वो पावरफुल है। ऐसे में वो क्या करेंगे, आपको घर से बाहर त्योहार नहीं मनाने देंगे, आपको वो नीचतम दर्जे का समझेंगे, आपको आपके अधिकारों को वो वायलेट करेंगे। Suppose this despite being US citizen, no one is willing to rent their house to you. और ये मानो कि आप वहाँ घर चाहते हो किराए पर, लेकिन कोई भी US सिटीजन आपको घर नहीं दे रहा, क्योंकि वो अपने धर्म के बड़े पक्के हैं और वो ये मानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम तो पता नहीं कैसे लोग हैं। जैसे हम अक्सर ये मान लेते हैं कि मुस्लिम ऐसे हैं या हिंदू ऐसे हैं, तो वो घर नहीं देना चाहते। हाउ डू यू फील मेक, आप कैसा महसूस होगा? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? वट इफ यू डिसाइड टू कंप्लेन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया? वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? योर एंगर कुड मेक टू फॉर्म. First, you might react by saying that Christian should get the same treatment in the place of where Hindu and Muslim are in majority. This is a forum of relations. Or you might take the view that there should be injustice for all. Justice for all. You may fight starting that no one should be discriminated against the ground of their religious practice and belief. देखो, जब घर नहीं देता कोई तो क्या करोगे आप चिंतित हो गए, आप गुस्सा करोगे, आप जो सिस्टम बना हुआ है उसके विरुद्ध लड़ोगे कि ये सिस्टम ही खराब है, जिसमें एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, एक को कम महत्व दिया जाता है। या आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि क्रिश्चियन के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, वहाँ पर जहाँ हिंदू और मुस्लिम की मेजॉरिटी हो, हम भी नहीं घर देंगे। और ज़्यादातर हमारा यही रिएक्शन रहता है कि जैसे को तैसा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें फाइट करनी चाहिए इस भेदभाव को दूर करने
के लिए। हिस्ट्री प्रोवाइड अस, हमारे देश में हिस्ट्री या जो विश्व में है वो बहुत बुरी रही है भाई धर्मों को लेकर। धर्म एक ऐसी चीज रही है जिसने, जो शासक थे, रूलर थे, उन्होंने फूट डालकर लोगों को राज किए, और फूट भी इतनी गहरी कर दी कि आज तक उसके जख्म दिखाई देते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हुए 1947 में भारत में, और एक पाकिस्तान नाम का अलग से मुल्क बन गया। आज तक हमारे देश में ये भय बना रहता है कि कहीं दोबारा से दंगे ना हुए, और बहुत सारे दंगे हुए भी हैं। हिंदू मुस्लिम लोग मरे भी हैं। 2002 में गोधरा में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम लोग मारे गए थे। तो ये एक बड़ी धार्मिक खाई है, और जो मैंने बताया था कि एक नूर से सब जग उपजा, इस नीति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये मेरे पढ़ाने का भी आपको यही मकसद है कि कल आप बड़े हो तो आप ये प्रिसेप्शन लेकर नहीं बड़े हों कि मैं हिंदू हूँ और मैं मुस्लिम हूँ। वी आर द इंडियन, और अबव ऑल वी आर ए ह्यूमन बीइंग। हम मानव हैं। भगवान ने हमें यहाँ लड़ने के लिए नहीं भेजा, एक दूसरे से प्यार करने के लिए भेजा, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए भेजा है। लड़ाई से हम कुछ हासिल कभी ना कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद है रिलीजन। हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड प्रिस्क्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन। हिस्ट्री हमें बताती है कि किस तरह से भेदभाव हुए। देखो भाई, अभी अमेरिका में 10-15 दिन पहले ही एक काले लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति की डेथ हो गई। अमेरिका में 2 तरह के लोग हैं, एक निग्रोज हैं जो अफ्रीका से आए थे कभी, और दूसरी तरफ वहाँ के बासिंदे हैं जो गोरे लोग हैं। वहाँ पर बहुत भेदभाव है, और उसकी पुलिस के किसी गोरे सिपाही ने उसकी गर्दन रखी, उसके ऊपर गर्दन के ऊपर बूट रखा, पांव रखा, और वो उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल अभी भी चल रहे हैं, और बहुत सारी हिस्ट्री भी है जिसमें धर्म के नाम पर भेदभाव होते रहे। जैसे हमारे यहाँ मुगलों के टाइम हिंदुओं पर जजिया कर लगता था। एक्सक्लूजन एंड प्रिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब अत्याचार भी हुए हैं, भेदभाव भी हुए हैं। यू मे हैव रीड अबाउट द जूज, आपने जूज के बारे में पढ़ा होगा। जूज यहूदी लोग होते हैं, भारत में भी हैं, 10,000 हैं। देखो, हिटलर जो था वो जर्मनी का शासक था, और उसको ये लगता था, और यहूदी जो जाती थी हिटलर में बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, रिच थी, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, पढ़े लिखे जो लोग थे। कहीं भी चले जाओ भाई, यहूदी पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग होते हैं, भारत में भी ऐसा ही है। तो हिटलर ने इनको मारना शुरू किया, उनकी डेड बॉडी डॉक्टरों को सौंप दी। स्कूलों पर ऐसे धावे बोले जाते, और ऐसे भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को पकड़ा जाता और उन्हें एक जगह ले जाकर मार दिया जाता था। लाखों लोग वहां से पलायन कर गए। और आपको पता है, जापान पे जो परमाणु बम गिराए गए थे ना 1945 के युद्ध में, वो भी यहूदी जो जर्मनी से भागे हुए यहूदियों ने बम बनाए थे, अमेरिका में जाके वो बम बनाए। और जो जर्मनी का दोस्त था जापान, उस पर ये बम गिराए गए। मतलब आप अपने नागरिकों को अगर इस तरह से तड़पाते हैं तो वो आपके विरुद्ध हो जाते हैं। यहूदियों को वो मान रहे थे हिटलर की सब बुराइयों की जड़ है, और इटली जो 1920 में युद्ध हारी उसका कारण भी यहूदी थे ये। और उन्होंने यहूदियों को शक्ल के आधार पर, आंखों के आधार पर पहचानना शुरू कर दिया और मारना शुरू कर दिया। भाग कर एक देश बना लिया इजराइल। अगर आप जाओगे, एशिया और यूरोप के बिल्कुल किनारे पर देश है इजराइल, छोटा सा देश है। सारी दुनिया के यहूदी जो वहाँ इकट्ठे हो गए, इजराइल नाम का एक देश बना। आज बहुत पावरफुल है इजराइल, साइंस टेक्नोलॉजी में भी, आविष्कार में भी। नाउ हाउएवर Jewish state of Israel treat its own Muslim and Christian minority equal badly। लेकिन जूइश के मन में भी ऐसी ही कड़वाहट थी, तो उन्होंने अपने देश में जो मुस्लिम और क्रिश्चियन थे उनके विरुद्ध भी इतना ही बुरा व्यवहार किया। इन सऊदी अरेबिया में जानते हो ना, मुस्लिम देश है ये भी,
नॉन मुस्लिम जो लोग होते हैं वो तो खैर अपनी औरतों को भी अधिकार नहीं देते, नॉन मुस्लिम को तो कहाँ देंगे। नॉन मुस्लिम लोग को भी वो टेम्पल नहीं बनाने देते, मंदिर नहीं बना सकते। वैसे अभी टेम्पल वहाँ बना है भाई, मोदी जी गए थे उसका उद्घाटन करने के लिए, राम मंदिर वहाँ बना है, पहला मंदिर था। चर्च नहीं वो बनाने देते। नोर कैन दे गैदर इन ए पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर, और कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस में प्रेयर नहीं कर सकता। मतलब जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में प्रेयर करनी होती है, प्रार्थना, होली खेलनी है, दिवाली मनानी है, ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने घर में रहिए, मनाइए, बाहर आके गलियों में होली मत खेलिए। बाहर त्योहार मनेंगे सिर्फ मुस्लिम्स के, इकट्ठी नमाज होगी सिर्फ मुस्लिम्स की। आप जैसे गुरु पर्व के समय हजारों लोग गुरुद्वारों में इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा नहीं वहाँ हो सकता। इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल, ऊपरी जो सारे एग्जाम्पल हैं जैसे जूस के बारे में, मेंबर ऑफ वन रिलीजन, एक धर्म के लोग, कम्युनिटी, आइदर प्रोसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी। एक धर्म के लोग दूसरे धर्मों के लोग को क्या कर रहे हैं, प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, दबा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। These act of discrimination take place easily when one religion is given official recognition of the state। और ये बीमारी कब शुरू होती है, जब सरकारी आदेशों के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एक ही धर्म को मान लिया जाए कि हमारे देश का धर्म ये होगा। आदमी का तो धर्म है, देश का भी धर्म बना देते हैं। जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम धर्म के अनुसार वहाँ कानून चलते हैं, बड़े खराब कानून हैं, और उनके अनुसार ही वहाँ फैसले होते हैं। मतलब जिसमें देखो सऊदी अरेबिया का जो मुस्लिम कानून क्या कहता है, आँख के बदले आँख, सिर के बदले सिर। और उसमें ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध होता है, किसी की आंखें चली गई, तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो उसको माफ़ कर सके। हमारे देश में ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ आँख के बदले आँख नहीं है, कानून के अनुसार जो फैसले वो होते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ अपराध ये माना जाता है कि राज्य के खिलाफ हुआ है, आदमी के खिलाफ नहीं। मान लो कोई व्यक्ति उसे माफ़ कर देता है अपनी आँखों छीनने वालों को, तो हमारे देश में माफ़ नहीं कर सकता, हमारे देश में उसको सज़ा ही मिलेगी। सऊदी अरेबिया की एक महिला का केस अभी आया था, मीनिया शायद नाम था उसका। उसकी तेजाब के हमले में किसी पुरुष ने आंखें ले ली थी, तो उसको सज़ा दी गई कानून के अनुसार कि आप इसकी आंखें भी ले ली जाएं तेजाब डालकर। और जैसे ही उसको तेजाब डालने लगे तो उस लेडी ने कहा कि नहीं, मैं ये इसको एहसास दिलाना चाहती थी कि कितना दर्द होता है, इसलिए इसकी आंखें ना ली जाएं। हमारे देश के कानून में आंखों के बदले आंखों तो नहीं ली जाती, लेकिन ये जैसे इस महिला ने स्टैंड लिया कि नहीं मत लो, मैं इसे माफ़ करती हूँ, हमारे देश की महिला होती तो वो ऐसा नहीं कर सकती थी, कानून के अनुसार उसे सज़ा मिलती। मतलब हर देश के कानून अलग अलग होते हैं। इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल, मेंबर ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी आइदर प्रिस्क्रिप्ट और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द religion. These act of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition। जब एक धर्म को ऑफिशियली एक धर्म मान लिया जाता है, मतलब जैसे पाकिस्तान को इस्लामिक देश, सऊदी अरेबिया को इस्लामिक देश, 52 देश हैं शायद इस्लामिक एसोसिएशंस के, उन्होंने सभी को इस्लामिक अपने आप को माना गया है। Clearly, no one would wish to discriminate against because of their religion, nor dominate by another religion। और ये बात ये होनी चाहिए कि कोई भी धर्म दूसरे धर्म पर डोमिनेट स्थापित ना कर सके, मतलब प्रभुत्व स्थापित ना करे। आम भाषा में कहेंगे एक दूसरे के ऊपर चौधर ना कर सके, ठीक है ना। और सभी धर्मों को इक्वल अधिकार दिए जाने चाहिए इन इंडिया। कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। क्या भारत में हर नागरिक को धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है? नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे देश का कानून जो ये कहता है कि किसी भी सब व्यक्ति धर्म के अनुसार समान है और किसी भी व्यक्ति को धर्म के नाम पर टॉर्चर नहीं किया जा सकता। जैसे आपने क्लास में देखा होगा,
होगा ही कि हमारे यहाँ धर्म के नाम पर कोई किसी से ये बात नहीं की जाती कि आप इस धर्म के हो और आपके साथ ये चीज नहीं होंगी। व्हाट इज सेकुलरिज्म? तो सेकुलरिज्म क्या हुआ? इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले चैप्टर में यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। हमारे देश के लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स है जो लोगों को स्टेट की पावर से भी बचाती हैं और लोगों के मेजोरिटी, जो मेजोरिटी में लोग हैं उनकी टायरनी से बचाते हैं। मेजोरिटी होता है जिसकी संख्या ज़्यादा हो गई, माइनॉरिटी होती है जिसकी संख्या कम हो। ठीक है, तो इस तरह से भारत में माइनॉरिटी, जैसे हमारे यहाँ जैन हैं वो बहुत कम हैं, हिंदू हैं वो 80% है, तो जरूरी नहीं कि जो 80% हिंदू है वो दूसरे धर्मों को के लोगों को मारना शुरू कर दें या उनको दबाना शुरू कर दें। इन कीपिंग विद द आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्ट ए स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। इस तरह से भारत ने ये कोशिश की गई है कि राज्य की शक्ति और स्टेट की शक्ति और धर्म की शक्ति को अलग अलग रखा जाए, धर्म और राज्य को अलग अलग रखा जाए। देखो भाई, हमारे देश में धर्म हमेशा राजनीति के साथ रहा है। धर्म के बिना राजनीति शून्य होती है भारत के अनुसार। और भारत का धर्म मैंने बताया क्या कहता है कि सब व्यक्ति परमात्मा ने बनाए हैं और हर व्यक्ति का एक धर्म है, उस धर्म का पालन करना चाहिए। और वो धर्म कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है, धर्म का मतलब है कर्तव्य। और अगर कर्तव्य को पॉलिटिकल से निकाल दिया जाए, राजनीति से निकाल दिया जाए, तो राजनीति खोखली हो जाती है, व्यक्ति में नैतिकता नहीं रहती, वैल्यूज नहीं रहते, कर्तव्य का पालन नहीं करता। लेकिन भाई ये अंग्रेजों की देन है जो हमें ये कहता है कि धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। और वो धर्म कौन सा? वो धर्म जो पहचान है। समझ में नहीं आई बात? देखो, एक धर्म है जिसे भारतीय प्राचीन संस्कृति मानती है कि कर्तव्य ही धर्म है। इसको राजनीति में लाइए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को, राजनीतिज्ञ को, प्रधानमंत्री, मंत्री को अपने कर्तव्य का बोध नहीं होगा तो इसका मतलब वो जनता की सेवा नहीं कर सकता। लेकिन ये धर्म है पहचान कि हिंदू हो मुसलमान हो, ये नहीं कि हिंदुओं का शासन हो गया मुसलमानों का शासन हो गया। तो इस तरह से जो इंग्लिश सेकुलरिज्म है उसके अनुसार धर्म राजनीति से दूर होना चाहिए, लेकिन जो इंडियन बिलीफ है उसके अनुसार धर्म जो है वो राजनीति में होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि धर्म राजनीति से दूर हो जाएगा तो राजनीति खोखली हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं किताब में वो आपकी पहचान वाला धर्म, जिसे अंग्रेज मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो पहचान है या बौद्ध ईसाई के जो रूल हैं वो रूल राजनीति में लागू नहीं होने चाहिए। राजनीति जो है वो राज्य जो है सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करें। इन कीपिंग विद द आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्ट ए स्ट्रेटजी ऑफ स्प्रेडिंग the power of religion and the power of the state. Secularism refer to the separator of religion from the state। और secularism का मतलब है धर्म से राजनीति अलग होनी चाहिए। ठीक है, why it is important to separate religion from state? धर्म से राजनीति क्यों होनी चाहिए अलग? क्योंकि भाई भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और अगर एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाए तो दूसरे धर्म वाले परेशान हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो मेजोरिटी है जिसका धर्म वहाँ ज़्यादा उस स्टेट में, उस राज्य में, उस देश में, तो वो दूसरों को अधिकारों का हनन कर सकती है ना, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह कर रहे हैं। तो इसलिए राजनीति से धर्म अलग होना चाहिए। धर्म के नाम पर हम बहुत ज़्यादा सह चुके थे चीज़ें, पाकिस्तान अलग हो गया था, दंगे हो रहे थे, इसलिए ज़रूरी था कि हमारे देश में जो धर्म है वो राजनीति से अलग रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।